जब पूरी दुनिया अपने दरवाजे बंद कर रही है, क्या हमें अब भी विदेश भागना चाहिए? जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद कड़वी लगे, लेकिन सच है और जरूरी भी है। कभी विदेश जाना लाखों भारतीयों का सपना हुआ करता था, लेकिन आज वही सपना धीरे धीरे टूटता हुआ भ्रम बन चुका है। दुनिया का मिजाज बदल रहा है और बेहद तेजी से। पहले अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देश भारतीयों का स्वागत करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज वही देश हमें अंदर आने देने से पहले कई बार सोचते हैं। कनाडा, जिस पर सबसे ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स भरोसा करते थे, अब एक साल के अंदर में ही 74% वीजा रिजेक्ट कर चुका है। अमेरिका, जो पहले दुनिया की प्रतिभा को अपनी ओर खींचता था, अब H1 वीजा को इतने सख्त कर चुका है कि काबिल भारतीय भी टेंशन में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी छात्रों की एंट्री पर रोक टोक बढ़ा दी है। यूके की सड़कों पर तो लोग खुलेआम कहने लगे हैं, इन्हें वापस भेजो। सीधी बात यह है कि अब ये देश हमें टैलेंट नहीं बल्कि एक बोझ की तरह देखते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, यह दुनिया का नजरिया है जो अब भारतीयों के लिए बदल रहा है। ये साधारण रेसिज्म नहीं है, ये आर्थिक तनाव, बेरोजगारी और असुरक्षा से पैदा हुआ एक नैरेटिव है। जब वहां के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, जब इकोनॉमी गिरती है, तो वो गुस्सा निकालते हैं इंडियंस पर, एशियंस पर और इमिग्रेंट्स पर। उन्हें लगता है इंडियंस हमारी नौकरी छीन रहे हैं, इंडियंस हमसे ज्यादा सफल हो रहे हैं, हम पीछे छूट रहे हैं। अब आप पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड ही देख लीजिए कि कैसे एक छोटी सी वीडियो वायरल होती है और पूरी दुनिया भारत को जज करने लगती है। किसी एक भारतीय की गलती और पूरे 140 करोड़ भारतीयों को गलत बोल दिया जाता है। किसी देश की पूरी छवि कुछ सेकंड के एक वीडियो क्लिप में बना दी जाती है, बिना समझे, बिना जाने। यह सबसे खतरनाक तरह का ऑनलाइन भेदभाव है भारतीयों के खिलाफ। और सबसे डरावनी बात यह है कि बात अब सिर्फ हेट तक नहीं बल्कि अब हिंसा तक पहुंच गई है। पिछले 5 वर्षों में 100 से अधिक भारतीय छात्र पर हमले हुए। 30 से ज्यादा भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई मामलों में साफ दिखा कि हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे भारतीय थे। माता पिता बच्चों की सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें विदेश भेजते हैं, लेकिन वहां उन्हें मिलती है डर, अकेलापन, भेदभाव और कभी कभी तो जान ही चली जाती है। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह कई परिवारों का टूटता हुआ सपना है। लेकिन असली सवाल यह है, हम भागते क्यों हैं? क्या हम कहीं कभी ठहर कर सोचते हैं हम विदेश जाते ही क्यों हैं? क्या भारत को बेहतर नहीं बनाया जा सकता? क्या हम अपना सिस्टम सुधार नहीं सकते? क्या हम भ्रष्टाचार, गंदी पॉलिटिक्स और कमजोर प्रशासन से लड़ नहीं सकते? हम विदेश में चाहे कितने भी साल से रह रहे हो या फिर चाहे हमारी कितनी भी जनरेशन वहां पर रह ले, लेकिन वहां कभी हमें अपनापन नहीं मिलता, वहां कभी भी हमें अपना नहीं माना जाता है। हरदम आउटसाइडर ही समझते हैं। तो क्यों ना एक बार हम अपने ही देश को सुधारने की ठाने? क्यों ना धर्म, जाति, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एक भारतीय बनकर खड़े हो? दुनिया में एकता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। भारत में कमी किस बात की है? नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, टैलेंट की कमी या पॉसिबिलिटीज की कमी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। भारत में पर्वत भी है, रेगिस्तान भी है, बरसात भी है, बर्फ भी है, समुद्र भी है, लाखों युवाओं का दिमाग भी है। कमी है तो बस 3 चीजों की: एकता, साहस और हम कभी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। हमारे लिए एक घर, पहनने के लिए कपड़े और 2 टाइम का खाना बस होता है, और यही सोच हमें सबसे कमजोर बनाता है। हम टैक्स देते हैं, सरकारी स्कूल को फंड करते हैं, पर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी भेजते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल हमारे बच्चों को काबिल नहीं बनाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हम पानी का बिल भरते हैं, लेकिन घर में फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि हमें साफ और पीने लायक पानी नहीं मिलता है। हम समस्याओं से लड़ने के बजाय उन्हें छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, और यही भागना बन जाता है विदेश जाना। लेकिन हमें अपने गलतियों को भी स्वीकार करना होगा। हमारे कुछ लोग नकली दस्तावेज बनाते हैं, फर्जी एडमिशन करवाते हैं, अवैध तरीके से विदेश जाने के रास्ते ढूंढते हैं। यह किसी एक व्यक्ति की गलती है, पर पूरे देश की छवि खराब कर देती है। हजारों भारतीय चुपचाप अच्छे काम कर रहे होते हैं, किसी एक देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन खबर फैलती है एक की गलती की,
पर सच ये भी है कि ये दुनिया भारतीयों के बिना चल ही नहीं सकती है। सिलिकॉन वैली में भारतीय दिमाग, नासा में भारतीय वैज्ञानिक, गूगल से माइक्रोसॉफ्ट तक भारतीय टैलेंट, अस्पताल, रिसर्च, बैंक, लैब, टेक कंपनी, हर जगह भारतीय बैकबोन की तरह होते हैं। जब भारतीय लोग डिसिप्लिन, टैलेंट और मेहनत से काम करते हैं तो वेस्ट की अर्थव्यवस्था उन्हीं पर टिक जाती है। इसलिए सवाल सरल है, क्या हम भागना चाहते हैं या नेतृत्व करना चाहते हैं? असली बदलाव का तरीका क्या है? लड़ाई एक दूसरे से नहीं, लड़ाई सिस्टम से है। और सिस्टम बदलता है जागरूकता से, कानूनी कदमों से, आवाज उठाने से। अगर 140 करोड़ भारतीय मिलकर खड़े हो जाए तो वेस्ट हमें बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि हमें सम्मान से बुलाएगा। हमारा लक्ष्य भारत छोड़ना नहीं होना चाहिए, भारत को ऊंचा उठाना होना चाहिए। ये समय फैसला करने का है। ये समय तय करेगा कि भारत भविष्य की महाशक्ति बनेगा या नहीं। और इसका फैसला सरकार नहीं, इसे हम करेंगे। तय करेंगे कि हम भागना चाहते हैं या देश को ऊपर उठाना चाहते हैं।